ये संघ दिवस जो है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से करीबन 45 या 50 देशों में मनाया जा रहा है या जा चुका होगा। भारत में जहाँ-जहाँ पे भी सेंटर है, केंद्र है या हमारे इस संघ से जुड़े हुए जो भी हमारे मित्र हैं, तो उनके लिए भी आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। उनके लिए भी एक प्रकार का जन्म दिवस ही है, क्योंकि जिस संघ में आने के लिए आपने जो मित्र की दीक्षा जिस भी वर्ष में ली है या जब भी ली है, वो आपको पता है। लेकिन आज उन मित्रों को फिर से पुनर्संकल्पित किया जाता है कि जो संकल्प आपने मित्र दीक्षा लेते समय लिया था, उसको फिर से दोहराया जाता है। जैसे कि हम जन्म दिवस मनाते हैं, वैसे ही हमारा आध्यात्मिक संघ में आने का जो दिवस है, उस तौर पे आज का संघ दिवस हम ऐतिहासिक होने के साथ साथ हमारा जो हमारे जीवन के साथ जो जुड़ा हुआ पल है, उसके साथ हम अपने आप को फिर से पुनर्जीवित करते हैं। आपको पता होगा कि एक पक्षी है जिसको हम क्या कहते हैं, ईगल कहते हैं। तो ईगल जब उड़ना बंद करता है या वो उड़ नहीं पाता है, तो अपने पंख को वो तोड़ देता है और उसको फिर से नए पंख आते हैं। तो जन्म दिवस एक प्रकार से हमने साल भर में क्या किया है और क्या नहीं किया है, कहाँ हम कमज़ोर रहे हैं, और जिस कमज़ोरी को हमें फिर से सक्षमता में बढ़ाना है, तो हमें फिर से जन्म या पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, पुनर्संकल्प करने की ज़रूरत है, अपने तरफ देखने की ज़रूरत है कि हमारी कहाँ पे ज़्यादा अच्छाई रही है और कहाँ पे हमारी भूल रही है। तो इस उद्देश्य से आज का जो हमारा मिलना है, उन सभी मित्रों के लिए जो इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मित्र के तौर पे जिन्होंने दीक्षा ली है, और उसके अलावा भी कोई हमारे जो सहायक मित्र हैं कि जो अभी तक संघ में पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए भी आज का दिवस बहुत ही प्रेरणादायी है, ताकि आज का जो कार्यक्रम देख के उनको भी अगर ऐसा मन में विचार आता है कि भाई हम बौद्ध तो है, लेकिन सही अर्थ में हम बौद्ध है या नहीं है, या होने की जो प्रक्रिया इस संघ में बाबा साहब के दृष्टि से या बाबा साहब के विज़न से कैसे है, और क्या हम उसको समझ के आगे बढ़ सकते हैं क्या? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसा कौन सा आंदोलन है जिस आंदोलन के बारे में या संघ के बारे में भी कुछ बातें इस आज के वर्ग के माध्यम से जो हमारे नए साथी हैं, जो आने वाले समय में मित्र होने की संभावना है, हो सकते हैं। अगर नहीं भी होते हैं, तब भी एक बौद्ध होने के नाते हमने इन तीनों हमारी जो आधारशिला है, जैसे कि अभी आर्यभट्ट ने बात किया कि हमारा ये 3 रत्न जो है, इसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, और बात करते भी हैं, लेकिन उसकी हमें उतनी गहराई स्पष्टता नहीं है कि वो सही में है क्या, और उसको समझ के, उसको देख के कैसे हमें जीना चाहिए, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में कैसे बदलाव इन 3 रत्नों से या 3 शरण से हमारे जीवन में आते हैं। इसका जो मूल्य जो है, इसका जो शिक्षा जो है, इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में दी जाती है, जिसके प्रमाणित हम लोग आपके सामने हैं, जिसको हम धम्मचारी या धम्मचारिणियाँ कहते हैं। वो संघ के एक संपूर्ण समर्पित लोगों की संख्या अगर आज हम भारत में, विश्व में देखते हैं, तो सुनकर भी आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 2500 से ज़्यादा लोग धम्मचारी धम्मचारिणियाँ हो चुके हैं, और अभी भी इससे 2 गुना, मतलब कह सकते हैं कि 10,000 या 10,000 से भी ज़्यादा, 50,000, 60,000 तक लोग मित्र जो है
अभी भी धम्मचारी धम्मचारिणी होने की प्रक्रिया में प्रोसेस में है और हजारों लाखों लोग जो है संघ के साथ में जुड़े हुए हैं। ये संघ जो है अगर बाहर से देखेंगे तो शायद हमें उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई व्यक्ति जब संघ से जुड़ता है और फिर धीरे-धीरे लोगों के संपर्क में और शिक्षा के संपर्क में आता है, तो तब जाके उस व्यक्ति को इस संघ की जो रूट है, उसका जो मूल है और उसकी जो ब्रांचेस है पूरे शहर-शहर में, राज्यों-राज्यों में और देश-देश में हमें देखने को मिलती है। तो जो वैश्विक संघ है या विश्व जो बंधुता है, जैसे कि अभी आर्यभट्ट जी ने हमें मैत्री भावना करवाया है, तो ये मैत्री भावना का सबसे बड़ा आदर्श है कि एक व्यक्ति जब बौद्ध बनता है, तो विश्व के सभी बौद्धों के साथ में किस प्रकार से वो बंधु भाव या मैत्री का व्यवहार कर सकता है। तो बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ और सही में कुछ लोगों को मैंने पर्सनली मैसेज भेज के भी कुछ रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने अपनी सहमति बता के इस कार्यक्रम में ज्वाइन किए। उनका बहुत-बहुत मैं आभारी हूँ। हो सकता है कि ये पल, ये समय आपके लिए बहुत प्रेरणादायी हो सकता है, अदरवाइज़ ये समय आपके लिए हो सकता है सोने, खाने-पीने में और दूसरी जगह में गया होता। लेकिन इस समय का आप लोगों ने सदुपयोग किया है। जो लोग मेरे रिक्वेस्ट से अभी मैंने किसी को लिंक भेजा, बात किया, तो कुछ मित्र या हमारे कुछ 2-3 विद्यार्थी भी जुड़े हैं। तो अभी मैं अपनी बात की तरफ ले आने के पहले, जैसे कि आर्यभट्ट जी ने कहा और हमारे संघ में आज का दिवस इस प्रकार से मनाया जाता है कि जो मित्र दीक्षा लिए हुए हैं, उनको 3 जो अर्पण वस्तु है, फूल, अगरबत्ती और मेणबत्ती, उसको आपके पूजा स्थान के सामने अर्पण करना होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे मित्र हैं, अगर 3 वस्तु हमारे पास में नहीं है तो 3 में से 1 वस्तु ज़रूर होनी चाहिए आपके पास में, ताकि आप तीनों वस्तु में से 1 या 2 वस्तु आप आपका जहाँ पे पूजा स्थान है वहाँ पे आपको अर्पण करनी है। और ये अर्पण विधि मित्रों के लिए बिल्कुल कंपल्सरी है। 100% मित्रों को तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो मित्र या सहायक जो अभी तक संघ में नहीं जुड़े हुए हैं, वे भी अर्पण अपने जगह पे आपको करना है और आपको त्रिवार वंदन करना है। तो ये एक प्रकार से आप फिर से दीक्षा लेने के लिए आप अपने आप को पुनर्जीवित कर रहे हैं कि आप फिर से बुद्ध धम्म संघ को आप 3 वस्तु को अर्पण करते हुए और त्रिवार वंदन करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं बेल बजाऊंगा, उसमें पहले बेल में आपको 3 वस्तु में से कोई एक वस्तु या तीनों वस्तु आपके पूजा स्थान में आपको अर्पण करनी है। दूसरे बेल में आपको 3 बार वंदन करना है आपके जगह पर, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपका पूजा स्थान है, उसके सामने आपको 3 बार वंदन करना है। और 3 बार वंदन होने के बाद जो 3 संकल्प जो है, जिस संकल्प को मैं यहाँ से बोलूँगा और आपको उसको दोहराना है। अभी सिर्फ संगायन करना है मेरे बाद में, और उसके बारे में अधिक जानकारी मैं अपने प्रवचन में देने वाला हूँ। तो इस प्रकार से हम आगे का कार्यक्रम लेने वाले हैं। तो सभी मित्र अपने वीडियो को फिर से ऑन रखें। मुझे लगता है कि ऑनलाइन की जो डिसिप्लिन जो है हम बहुत कम फॉलो करते हैं। अगर ऐसा ही कुछ समय तक रहेगा आने वाले समय में, तो ये क्लास पूरी तरह से मैं बंद करने वाला हूँ। ये आपकी चॉइस है कि आपको इस क्लास को किस प्रकार से कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप कुछ बातों को अगर फॉलो नहीं कर पाओगे, तो फिर जो हमारे तरफ से जो प्रयास है, वो प्रयास भी पूरी तरह से नहीं के बराबर रहेगा। इसलिए आप अपनी मानसिकता या आपका जो वीडियो ऑन करने का जो कृति है, डिसिप्लिन है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें।
तो पहली बेल में आप तीनों चीज़ों में से तीनों चीज़ें आप जो आपका पूजा स्थान है उसके सामने आप समर्पित करने के लिए आप तैयार हैं। ऐसा अभी मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक प्रकार से आश्चर्य की बात है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, गुड गुड देख रहा हूँ कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। कोई दो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने वीडियो को ऑन रखें। आप आपकी तीनों वस्तुएं अपने पास में रखें और समझे कि जो फूल जो है वो अनित्यता का प्रतीक है, जो अगरबत्ती जो है वो शील का प्रतीक है, और जो मेणबत्ती जो है वो अप्रज्ञा का प्रतीक है। और उस तीनों वस्तु को आप अपने जहन में रख रहे हैं, और आप जैसी पहली बेल बजेगी तो आपको तीनों वस्तु जो आपके पास में उसको अर्पण करना है। शकुंतला जी, आपके पास कुछ भी नहीं है? सर मैं बाहर हूँ। अरे बाहर है मतलब एकदम बाहर है, घर के बाहर है? घर में पर वहाँ पूजा स्थल नहीं है सर। हाँ हाँ, पूजा स्थान नहीं है जहाँ पे आप हो। ठीक है। बुद्ध की मूर्ति नहीं है कहीं पे भी घर में, उनके जहाँ आप है वहाँ कुछ स्टैचू कुछ कुछ भी नहीं, फोटो। आप म्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। हाँ तो मैंने तैयारी नहीं करके रखी, बाद में मैंने अभी पता चला। कुछ भी तैयारी नहीं करनी है इसमें, थोड़ी टिकट निकालने आपको एरोप्लेन में जाना है, 4 घंटा पहले जाना पड़ता है। हाँ, ले लीजिए, अगर है फोटो भी है तो उसके सामने आप एक अगरबत्ती या मोमबत्ती है तो वो लगा दीजिए कुंतला जी। त्रिबार वंदन करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये हमारी कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी आप बताऊंगा। हो सकता है कि आपकी भावनाएं फिर और जागरूक हो कि हम सही में बुद्ध धम्म संघ को सुनते हैं, हाँ, लेकिन उस प्रकार से उनको हम प्रतिसाद नहीं दे पाते हैं, या कृतज्ञता भाव नहीं रख पाते हैं, या हमारे जीवन में वो केंद्र में से हटते जा रहा है। हाँ, लगता है कि केंद्र में है लेकिन सही में केंद्र में नहीं होता है। हाँ, इसके बारे में जब मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, और इसीलिए ये संकल्प या पुनर्र्पण किया जाता है कि चलो अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, इतना मेरा 12 महीने चले गए, 1 साल पूरी तरह से बीत गया, तो क्यों ना आज से जो वर्ष मेरे लिए या कल से जो मेरा अ, अ, जीवन शुरू होने वाला है, तो क्यों ना फिर से मैं अपने आप को पुनर्जीवित करूं, पुनर्संकल्प करूं, ताकि मैंने जब मित्र बना था और आज मित्र की जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो मेरी प्रतिज्ञाबद्धता है उसको मैं फिर से कैसे अ, और दृढ़ निश्चय से और अच्छी तरह से मैं करने का प्रयास करूँगा। उसी के लिए ये आपका अ, एक प्रकार से पुनर्दीक्षा कह सकते हैं, पुनर्संकल्प कह सकते हैं, या आपकी ली हुई प्रतिज्ञा को आप फिर से दोहराने के लिए आज का दिवस कार्तिक पूनम के साथ में संघ में जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही अद्भुत है, और बहुत ही हमारे लिए एक प्रकार से बुद्ध के संघ के साथ जुड़ने का मौका है कि हम सही में बुद्ध के संघ के साथ में भले समय अलग है, संघ का जो बुद्ध के संघ का ऊंचा दर्जा है, जिसको हम आर्य संघ कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उस आर्य संघ की तरफ जाने के लिए हमारी छोटी भी क्यों ना हमारा कदम है बढ़ रहा है, जिसको हम मित्र के रूप में हम इस संघ में प्रवेश कर चुके हैं।
तो ये 3 प्रतिज्ञाएँ मैं एक-एक प्रतिज्ञा कहूँगा और उसको आपको दोहराना है। और दोहराना है इसका मतलब पूरी तरह से उसके साथ में महसूस करना है कि अभी मैं कह रहा हूँ, तो क्या मैंने साल भर में भी इस बात को कुछ ज़्यादा या कम मैंने क्या अनुभव किया है, ताकि मैं अभी से और ज़्यादा अच्छी तरह से इस संकल्प को पूर्ण कर सकूँ। तो मित्रों की 3 प्रतिज्ञा, हाथ जोड़ लीजिए सभी मित्र अपनी जगह पे बैठ के। जैसे आपने अर्पण विधि की है और त्रिवार वंदन किया है, तो 3 प्रतिज्ञा का भी हम अनुस्मरण करते हैं। मैं बौद्ध हूँ। मैं पंचशील का आचरण करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है श्री रत्न बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास होगा। साधु साधु साधु। तो अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस सामूहिक तौर पे ऑनलाइन माध्यम से, और आपका व्यक्तिगत जो दीक्षा और दीक्षा का जो संकल्प जो है, कहीं न कहीं आपको उस स्मृति में लेके गया होगा जब आप मित्र बने थे, और आपके बनने में कोई न कोई साक्षी होगा। जैसे कि मैं मनीष कानिया की बात करता हूँ, तो हमने भी मैंने ही दीक्षा दी थी, तो मुझे याद है। और मैं जब खुद मित्र बना था वो भी मुझे याद है। और आर्य वज्री बनी थी तब भी मुझे याद है। हो सकता है कि बहुत सारे मित्र एक दूसरे के मित्र दीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे, तो ज़रूर कुछ न कुछ वो स्मृति का एहसास हमें हो रहा होगा कि मैं मित्र बना था, और मित्र बनने के लिए मैंने कितना कुछ संघर्ष मतलब प्रयास किया। कृषि शिविरों में जाना हो, अभ्यास करना हो, ब्रह्मचारी को मिलना हो, हाँ, बार बार याद कराना हो कि मेरी दीक्षा कब होगी, कब होगी। और होते होते हो गई, और फिर होने के बाद धीरे धीरे हवा भी निकलने लगी उस गुब्बारे से। ठीक है, तो मित्र बनने का जो गुब्बारा है, या ब्रह्मचारी बनने का जो एक पद है, गुब्बारा है, वो बहुत फुलाते रहते, लेकिन जैसे बन जाते हैं तो धीरे धीरे हवा छूटने लगती है। तो हमें फिर से हवा भरनी है। हाँ, हमारे जो पंख जो है वो थोड़े ढीले पड़े हैं, है ना। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हमारी पारिवारिक सामाजिक समस्या हो सकती है, या हमारी शारीरिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है। तो ये सभी समस्याएं हमारे जो आध्यात्मिक सुख की जो उड़ान है उसको रोकती है, और हमें कहीं न कहीं वीक बनाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बुद्ध धम्म संघ के संपर्क में आते हैं, आदर्श के संपर्क में आते हैं, और ध्यान के और हमारे चिंतन करके हम फिर से देखते हैं कि कहाँ पे हम और उठ सकते हैं, क्योंकि मन की क्षमता जो असीम है। जिस क्षमता से हम काम कर रहे हैं उसमें हम 2% भी मन इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोचिए, हाँ, हम 100% मन लेके पैदा हुए हैं, लेकिन अभी जो हम जी रहे हैं ना, जिस जगह पे जिस समय में, उसमें बड़े मुश्किल से 2% भी मन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो सोचिए कि 98% अभी भी सुप्त है, मतलब क्षमता है। हाँ, क्षमता नहीं है, हमें किसी से मांगनी तो है ही नहीं कि कोई हमें देगा और हमें मांगना है। हाँ, हर मनुष्य में अभी भी 98% क्षमता है, और उस क्षमता को हमें विकसित करने के लिए समय की और हमें
त्रिरत्न की ज़रूरत है। अगर हम समय का नियोजन नहीं करेंगे तो त्रिरत्न हमारे लिए सामान्य रहेगा। अगर समय के साथ त्रिरत्नों को देखोगे तो त्रिरत्न हमें इतना कुछ दे सकता है कि 100% मन को विकसित कर सकता है। इतनी ताकत त्रिरत्न में है। इतनी ताकत बुद्ध शरण में है, धम्म शरण में है और संघ शरण में है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही हमारे बुद्धं शरण गच्छामि से होती है। जिसकी शुरुआत ही बुद्धं शरण गच्छामि हो तो उसका लक्ष्य भी तो बुद्धं शरण गच्छामि है। लेकिन वो लक्ष्य तक पहुंचना, और इसलिए शरण गमन को अगर आपने समझा होगा तो शरण गमन का मतलब ये होता है कि हम जिस उद्देश्य में जाना चाहते हैं बुद्ध बनने के लिए और हम कहाँ पे हैं इसकी दूरी को समझना, मतलब शरण गमन है। बुद्ध बहुत ऊंचे है, त्रिरत्न बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि वो संसार से विमुक्त अवस्था में है, वो संसार में नहीं है। लेकिन संसार में रहते हुए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे है, शिखर पर है, और हम बहुत नीचे की अवस्था में हैं। तो ये जो फासला समझना और चलना ही शरण गमन है। और उस फासले को नहीं समझेंगे और नहीं चलेंगे तो हमें लगेगा कि बुद्ध धम्म संघ तो यहीं पे है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो बुद्ध धम्म संघ का सामान्य स्वरूप है, जिसको हम सांस्कृतिक या तात्विक शरण गमन कहते हैं। तो हमें परिणाम से सत्य शरण गमन की तरफ जाना है, तो हमें हमारे शरण गमन को बार बार उसमें चलने वाली जो गतिविधियां है या महत्व है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। आज हमें इसको फिर से समझने का मौका मिला है, तो उसको लेके मैं आपके बीच में कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ बातें आपको पहले से पता हो, और पता होने के बाद में भी फिर से अगर हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो हो सकता है कि पहले सुनी हुई बात इतनी हमें स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन दोबारा तिबारा अगर जब सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारे हृदय में, कहीं न कहीं हमारी दृष्टि में बदलाव होने के लिए हमें मदद ज़रूर होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमने बार बार मिलना चाहिए, बार बार धम्म की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन अजागरूक है, हमारा मन सांसारिक या संसार के गतिविधियों में इतना व्यस्त है कि हम संसार की गतिविधि से मुक्त हो सकते हैं, उस सुख का अनुभव ले सकते हैं, उसको हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। और उस भूल को समझते हुए हम मित्र बने हैं या बौद्ध बने हैं। बौद्ध बनना और मित्र बनना एक प्रकार से उस भूल को हमें सुधारना है, उस अजागृति की प्रक्रिया को छोड़ते हमें जागृति की प्रक्रिया की तरफ आना है। तो आज कार्तिक पूनम जिसको हम कहते हैं कि बौद्ध संघ की स्थापना दिवस आज पूरे विश्व में, पूरे बौद्ध समाज या जगत में मनाई जाती है। आज के दिन जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध समाज के जो भी उपासक उपासिकाएं जो वर्षावास का उपवास रखते, उसका आज समापन भी होने का दिवस है, जिसको हम कठिन चिवरदान की परंपरा में या विधि विधान में हम उसको देखते हैं। लेकिन आज सही में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में ना भिक्षु है, ना भिक्षुनी है, ना चिवर है, और ना ही इस प्रकार से जिस प्रकार से पारंपरिक बौद्ध भिक्षु संघ में हमें इस प्रकार से जो उसका महोत्सव या उसका संस्कार या उसकी प्रक्रिया हमें देखने को या सुनने को मिलती है। तो हम अपने जीवन में संघों को कैसे देखें, और हमारे जीवन में संघ जिसको हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहते हैं, जिसका आधार बुद्ध धम्म संघ है, तो वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, और उसका जो उद्भव है वो वहीं से हुआ है
जैसे कि अन्य जो बौद्ध संघ है या बौद्ध परंपरा है जो आज का दिवस मना रहे हैं, कार्तिक पूनम का या बौद्ध संघ स्थापना का दिवस, तो हमारे लिए भी बौद्ध संघ स्थापना का दिवस किस प्रकार से महत्व का है, कि क्या हुआ था 2500 साल पहले, और बुद्ध को संघ बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, बुद्ध के पहले संघ था या नहीं था, या बुद्ध ने संघ क्यों बनाया, क्या उद्देश्य था, या इन तीन बातों को जानते हुए हम आज के संघ दिवस के ऐतिहासिक पहलू को हम समझेंगे। और फिर बाद में हम देखेंगे कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना जिनके नेतृत्व में हुई है, जिनको हम उर्गेन बनते संघरक्षित जी कहते हैं, तो उनका अभ्यास या उन्होंने जो आचरण किया और उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है वो क्या है, जिसमें मित्र प्रक्रिया हो या फिर ब्रह्मचारी प्रक्रिया हो, ये बौद्ध या बुद्ध धर्म के प्राचीन संघ के साथ में कैसी जुड़ी हुई है। क्या वैसे बनते ने मूल्य लिया है या उसी प्रक्रिया को एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें हमारे सामने रखा है, जो बाबा साहब के धम्म दृष्टि के साथ में उसका क्या संबंध है, ताकि एक प्रकार से हम बुद्ध से भी जुड़ जाए, धम्म से भी जुड़ जाए, संघ से भी जुड़े, बाबा साहब से भी जुड़े और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से भी जुड़ जाए। तो कहीं पे भी हमें ऐसा भेद नहीं लगेगा कि हम कुछ छोड़े हुए हैं, हमें कमी नहीं लगेगी। अगर हम बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते, तो हमें बाबा साहब की कमी लगती है। जब कोई विचार, कोई आचरण बाबा साहब के साथ चलते हैं तो बुद्ध वहाँ पे छूट जाते हैं। हाँ? तो ऐसा होने से हम कभी भी अपने जीवन में सफल और परिपूर्णता के तरफ नहीं जा सकते जब तक हम उसको समग्रता पे नहीं देखते हैं, जिसको बुद्ध के धर्म में सम्यक दृष्टि कहती है। संपूर्णता में जीवन को देखना या हमारे उद्देश्य को देखना, ये एक प्रकार से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और उसी के आधार पर हम ऐतिहासिक संघ को थोड़ा समझेंगे और उसके बाद हमारी जो संघ की जो मूल धारा है उसको भी थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको हम कैसे आचरण करें। जहाँ पे हमारा आचरण कम रहा है इस वर्ष में या इसके कुछ महीनों में, तो हम आज से और आने वाले समय में उसको और कैसे मजबूत करें अपने लिए। जब संघ की बात आती है तो अपने लिए भी काम करना होता है, औरों के लिए भी काम करना होता है, उसी को संघ कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं? एक व्यक्ति को परिवार कहते हैं क्या? अगर कोई एक व्यक्ति घर में रह रहा है तो क्या आप उसको परिवार कहोगे? नहीं। परिवार के साथ में भाई बहन होता है, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, इसमें से कोई ना कोई व्यक्ति साथ में होता है, तब जाके उसको परिवार कहा जाता है। तो संघ में भी इसी प्रकार से व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के साथ में मिलके संघ बनता है। जैसे कि परिवार एक व्यक्ति के साथ में बाकी जो अन्य व्यक्ति जब संबंध में जुड़ते हैं उसी को परिवार कहते हैं। उसमें व्यक्ति भी होता है और अन्य लोग भी होते हैं। तो संघ भी ऐसा ही है। संघ को हमने समझने के लिए ऐतिहासिक बौद्ध संघ की बुद्ध ने कहा और क्यों स्थापना की, इसको लेके कुछ बातें हमारे जहन में या हम समझने का प्रयास करें। हमें पता है कि बुद्ध का जन्म जो है ईस्वीसन पूर्व 653 में हुआ, जिसको हम ईस्वीसन पूर्व 6ठी शताब्दी कहते हैं। तो उसी के बाद अगर हम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, तो वहाँ से लेके बुद्ध के 35 वर्ष के बाद 6 वर्ष जब उन्होंने 36 में ज्ञान प्राप्त किया, तो मतलब बुद्ध के जन्म या सिद्धार्थ के जन्म के बाद 36 वर्ष के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी उम्र 36 में, तो 36 के समय जो था वो था ईस्वीसन पूर्व 528।
लगभग कह सकते हैं। एग्जैक्ट डेट उस समय की निकालना अ, इतना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उनकी उम्र, जिस उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया हम सबको पता है, जिस उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो भी पता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पहली शिक्षा जहाँ पर दी, जिसको हम सारनाथ या वाराणसी के नाम से परिचित है, और धम्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध का जिक्र या उसका अगर हम संदर्भ लेते हैं तो हम बहुत ही पास में पहुंचते हैं कि बुद्ध ने संघ कब बनाया होगा। बुद्ध का जन्म दो जगह पे हुआ है। एक भौतिक रूप में लुम्बिनी वन में हुआ, और उनका आध्यात्मिक जो जन्म जो है वो बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। हम सिद्धार्थ को शरण नहीं जाते, हम बुद्ध को शरण जाते हैं। जिस बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उसके ज्ञान को शरण जाते हैं, व्यक्ति को नहीं, उनके गुणों को शरण जाते हैं। और इसलिए बुद्धानुसति में बुद्ध बताते हैं कि बुद्ध के गुणों को चिंतन करते करते हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो बुद्ध का ध्यान और बुद्ध का शरण या बुद्ध रत्न, ये तीनों बातें पास पास में है। अगर हम बुद्ध की शरण जा रहे हैं और हमें बुद्ध का ध्यान नहीं आ रहा है, या बुद्ध के गुणों को अगर हम स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो बुद्ध का शरण कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से व्यवहारिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है कि हम बौद्ध है इसलिए हम बार बार बुद्ध के प्रतिमा के सामने झुकते हैं, वंदन करते हैं। तो वो श्रद्धा सही श्रद्धा नहीं है, वो सामाजिक श्रद्धा है, और इसलिए उस श्रद्धा से हमें ऊपर उठना है। इसलिए हमें आज का मौका मिला है कि संघ का महत्व समझने के लिए। हाँ, एक जगह पे संघरक्षक जी कहते हैं कि अगर तीन रत्नों में से अगर आपको एक रत्नों को ही स्वीकार करना है तो कौन सा रत्न स्वीकार करोगे? तो बनते संघरक्षक जी कहते हैं कि मैं संघ रत्नों को स्वीकार करूंगा। क्यों? क्योंकि संघ में बुद्ध भी है और धम्म भी है। संघ में बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है। और कैसे है इसके बारे में अगर हम बुद्ध के बुद्धत्व को समझते हैं कि बुद्ध व्यक्ति कैसे होता है। बुद्ध जब धम्म देते हैं, जिसको हम धम्म का जन्म कहते हैं, कि धम्म के जन्म से क्या होता है या धम्म के उपदेश से क्या हुआ, और संघ निर्माण करने से क्या हुआ, तब हमें बुद्ध धम्म संघ का महत्व जो है वो रत्न क्यों है, वो हमारे शरण क्यों है, वो हमारे आदर्श क्यों है, और आदर्श के साथ साथ में वो ध्यान क्यों है। क्योंकि ध्यान के अंदर भी बुद्ध ने 10 प्रकार की जो अनुश्रुति का जो ध्यान बताया है, उसमें पहली जो 3 अनुश्रुतियाँ जो है वो है बुद्धं, बुद्धा की बुद्धानुअनुसति, धम्मानुअनुसति और संघानुअनुसति। जिस प्रकार से हम आनापानासति करते हैं उसी प्रकार से बुद्ध ने अपने शिष्यों को या उनके उपदेशों में बुद्ध धम्म और संघ की गुणों का स्मरण करना, जो हम त्रिरत्न वंदना में करते हैं। हो सकता है कि वो हमें पता हो सकता है कि उसका अर्थ भी पता हो, लेकिन आज हमें मौका मिला है अर्थ के साथ उस इतिहास को भी समझे, उस तत्वों को भी समझे, और ये भी समझे साथ साथ कि हम कहाँ पे भूल कर रहे हैं, कि हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, है ना। क्योंकि जो चीज़ पता है अगर गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमें पूरी तरह से पता नहीं। अगर हमने कोई विषय का अभ्यास किया है, अगर हमें मैथ्स पता है 2+2 होता है और सीखा है, लेकिन उसको इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, बचा रहे हैं, अगर आपको यही पता नहीं है कि माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, तो गणित का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हमने गणित को समझा नहीं है कि व्यवहारिक जीवन में उसको कैसे देखना है। लेकिन आपको तो पता है, आप तो जानते हैं कि 2+2 तो 4 ही होता है।
तो उस प्रकार का जो हमारा अभ्यास या हमें जो उससे मदद लेनी है, हाँ, तब जाके हम शरण गमन की तरफ जाते हैं। शरण गमन मतलब बुद्ध से हमें मदद लेना है। जब तक उससे मदद नहीं लेते हैं तब तक वो मदद नहीं करता है। बुद्ध को ईश्वर नहीं है कि वो हमेशा सब पे मदद करेगा। जैसे कि सूरज आपको प्रकाश देता है तो आपको प्रकाश लेना पड़ता है, तब आपके घर में प्रकाश आता है। आप दीवार दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके रखोगे, बोलेगी कि मेरे घर में प्रकाश आ जाए, आएगा क्या? प्रकाश कब आएगा? जब आप लेना चाहोगे। एक तो आप दरवाजे खोलोगे, नहीं तो फिर प्रकाश जहाँ है वहां जाओगे। प्रकाश तो है, लेकिन क्या आप लेने के लिए कुछ कर रहे हो? और कितना कर रहे हो? पूरा कर रहे हो कि आधा अधूरा कर रहे हो? हाँ? तो इस प्रकार से बुद्ध की शरण जाना ये हमारे लिए, या उस समय जिस ऐतिहासिक हम संघ को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, हाँ, तो ये बुद्ध की चेतना से या बुद्ध के अनुभव से बना हुआ संघ है। ये कोई सामान्य संघ नहीं है। जिस प्रकार से संघ को आजकल बहुत सारे संस्था के साथ में एसोसिएशन संघ है, हाँ, ऐसे नाम दे के संस्था या कोई सोसाइटी को या किसी समाज को, हाँ, इस प्रकार से संघ का शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, उस अर्थ से ये संघ नहीं है। संघ मतलब जहाँ पे बुद्ध की संगति है, जहाँ पे धम्म की संगति है, हाँ, जहाँ पे निर्वाण की संगति है, ऐसे तत्व को समझते हुए या ऐसे अनुभव के साथ व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है, हाँ, और करने के लिए बुद्ध ने इस संघ को बनाया है। हाँ, अगर हम देखते हैं ऐतिहासिक तौर पे तो संघ 61 अरहंतों से बना। कितने? 61 अरहंत। 61 अरहंत क्या है और बुद्ध क्या है और भिक्षु क्या है, ये तीन शब्दों को हमें समझना है, क्योंकि ये तीन शब्द जो है बहुत एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और आजकल उसको अलग अलग करके देखा जा सकता है, लेकिन बुद्ध के समय ये तीनों शब्द एक से ऐसे ही थे। अभी कैसे थे? जब संघ बना था तो अरहंत ही भिक्षु था, भिक्षु ही अरहंत था। आज भिक्षु और अरहंत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस संघ की हम बात कर रहे हैं उस संघ में जिसको भिक्षु कहते थे या कहा जाता था, वो अरहंत था और अरहंत को ही भिक्षु कहा जाता था। और अरहंत वो होता था या वो होता है कि जो निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण को प्राप्त करने का मतलब यह है कि उसकी सभी लोभ द्वेष मोह जिससे वो मुक्त हो जाता है, निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। या फिर हमने अभ्यास में देखा होगा कि 10 बंधन जिसके मुक्त हो जाते हैं, 10 बंधन से वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, तो उसे निर्वाण प्राप्त कहते हैं। और निर्वाण प्राप्त को ही अरहंत कहते हैं। और अरहंत बुद्ध को भी कहते हैं, बुद्ध को ही निर्वाण प्राप्त कहते हैं, बुद्ध को ही अरहंत कहते हैं। तो अरहंत और बुद्ध और निर्वाण जिस प्रकार से भिक्षु के साथ जुड़ा हुआ था, आज शायद कोई हो भी सकता है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन उस समय जिनको भिक्षु या भिक्खु कहा जाता था या होते थे, वो उस पद में आके उनको ऐसा संबोधित किया जाता था जिसको हम आर्य संघ कहते हैं। तो संघ की जो स्थापना में 61 जो अरहंत जो थे, उसमें बुद्ध एक थे, 5 भिक्षु थे, 5 वर्गीय भिक्षु जिनको उन्होंने पहला उपदेश दिया था। उसका नाम फिर से हमने याद रखना चाहिए,
कौंडिन्य, बद्रीय, वप्प, अनिरुद्ध और महानाथ। अब ये नामों को हमें इसलिए याद रखना चाहिए कि वो ऐतिहासिक बुद्ध है, ऐतिहासिक अनंत व्यक्ति है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को जब हम याद रखते हैं, स्मरण में रखते हैं, तो हमें विश्वास होने लगता है कि यार वो बन गया तो मैं भी बन सकता हूं। वो कोई आसमान से आए हुए व्यक्ति नहीं थे, किसी के आशीर्वाद से कोई अनंत बुद्ध नहीं बनता है। तो वो बुद्ध इसलिए बने क्योंकि बुद्ध के वचनों को उन्होंने सुना। बुद्ध के वचनों को सुना और स्वयं प्रयास करके अपने चित्त को शुद्ध किया, विकारों से मुक्त किया, तब जाके वो व्यक्ति अनंत कहलाया या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति कहलाया। और उसी को ही पारंपरिक शब्द में श्रावक बुद्ध कहते हैं। श्रावक बुद्ध का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध के वचनों को सुनता है, जैसे कि 5 लोगों ने सम्यक संबुद्ध को सुना, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उसका प्रमाण है। और उस वचनों को सुनकर अपने अनुभव के स्तर पर अपने मन को उन्होंने शुद्ध किया, विमुक्त किया, तब वो अनंत कहलाए या अनंत हुए। और उस प्रक्रिया में भी उनको 3 से 4 महीने लगे। जब हम बुद्ध पूर्णिमा का समय देखते हैं, जिसको हम वैशाख पूनम कहते हैं, दूसरी पूनम आती है आषाढ़ पूनम, जो 3 या 4 महीने के बाद में आती है। इसका मतलब बुद्ध गया से चलते चलते सारनाथ तक आने में 3 या 3.5 महीने लगे होंगे। और तभी उस दिन जब पहुंचे, जो वो आषाढ़ पूनम का दिवस था, और उसी दिवस पे उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी, जो हमें धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में उसका जिक्र मिलता है। और उसी के कुछ दिनों के बाद एश नाम का जो राजकुमार था, वो बुद्ध से मुलाकात करके वो भी अनंत हो जाता है। और ये संदेश, ये अनुभव जब अपने मित्रों को जब वो अपने घर माता पिता को मिलने के लिए आता है, तो अपने 54 मित्रों को अपना अनुभव बताता है कि उसने क्या पाया। और उनकी प्रेरणा लेके उनके जो 54 जो मित्र है, वो भी बुद्ध के शरण में आते हैं और धम्म के शरण में आते हैं। तो इसका मतलब जो 5 वर्गीय भिक्षु जो है, वो सिर्फ बुद्ध को शरण जाके उन्होंने धम्म को प्राप्त किया या निर्वाण को, अनंत पद को प्राप्त किया। और ये जब ये 54 और यश 55 और ये 50, ये 5 50 और बुद्ध स्वयं 61, ये 61 लोग मिलके या मिलाकर सबसे पहले बुद्ध जो है भिक्षु संघ की स्थापना करते हैं। और भिक्षु का अर्थ क्या है? भिक्षु का अर्थ जिस प्रकार से हम कोई परिवार को छोड़ के भिक्षु का चिवर लेता है, श्रामणेर बन के भिक्षु बनता है, तो भिक्षु का अर्थ ये होता है कि जो भय से मुक्त है। भय से कौन मुक्त हो सकता है? जो तृष्णाओं से मुक्त है, अज्ञान से मुक्त है। तो उस अर्थ से भिक्षु संघ की जो स्थापना की, और हमें अनंत बुद्ध और भिक्षु की जो भावार्थ है या उसकी व्याख्या है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये शब्द इतने पास पास में है और इतने महत्वपूर्ण है कि कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है। और अगर हम बुद्धानिस धम्मा पढ़ते हैं, तो बाबा साहब ने संघ की
स्थापना करने के पहले ऐसा कोई संघ था क्या? श्रमण परंपरा में या वैदिक परंपरा में जब वो बुद्ध पैदा हुए थे, तो उस समय ऐसा कोई संघ नहीं था। उस समय जो भी लोग सन्यासी, भिक्षु या ऐसे जो भी ऋषि थे, मुनि थे, उसको परिव्राजक कहा जाता था। परिव्राजक का मतलब यह है भटकते रहने वाले, जिसका कोई नियम नहीं है, मूल्य नहीं है, जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, प्रबंधन नहीं है। इस प्रकार से हम पूरे श्रमण परंपरा में हो या वैदिक परंपरा में हो, इसी प्रकार से लोग अपने विचारों को या अपने धर्म को या दर्शन को बताते थे। बुद्ध ने ही सबसे पहले 61 लोग मिलके भिक्षु संघ की स्थापना की, जिसमें 3 बातों को उन्होंने महत्वपूर्ण केंद्र में रखा। अगर हम इसका ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हैं तो बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से बुद्ध धम्मा में इसका वर्णन किया है कि बुद्ध ने संघ को क्यों बनाया, क्यों स्थापित किया। तो उसमें 3 बातें हैं। तो पहली जो बात जो है कि स्वयं को विमुक्त करने के लिए, ध्यान अभ्यास के लिए हमें बार बार एकत्र आने की ज़रूरत है। इकट्ठा आने के लिए हमें संघ की ज़रूरत है। किसके लिए? स्वयं को दुख मुक्त करने के लिए। ये पहला लक्ष्य है, और जिस लक्ष्य के आधार पर ये सभी अरंत बने। उन्होंने पहला लक्ष्य पूर्ण किया। उन्होंने संघ का पहला लक्ष्य पूर्ण किया कि वो स्वयं मुक्त हुए। दूसरा जो लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, जिस अभ्यास, जिस आचरण से वो विमुक्त हुए, निर्वाण प्राप्त किए, उस धम्म का प्रचार प्रसार करना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। हमें स्वयं ही मुक्त होने के लिए संघ नहीं है, बल्कि जो समाज में दुखी है, जैसे कि आर्यवज्री ने कहा कि बुद्ध को 3 प्रश्न पड़े कि कोई आचरण करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बुद्ध ने जब धम्म बताया तब वो पूरी तरह से विश्वास पूर्ण थे कि कुछ तो लोग हैं कि जो उसका आचरण करेंगे, कुछ तो लोग मिलेंगे कि जो निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ऐसा ही हुआ। भले शुरुआत 1 से हुई, बाद में 4 हुए, बाद में 60 हुए, और 60 होते होते अगर आप देखोगे, फिर वो नदी काश्यप, गया काश्यप, उसके 500, उसके 300, उसके 200, ऐसे 1000 लोग परिव्राजक जो थे या ब्राह्मण जो आश्रम में रहने वाले जो सन्यासी थे, सभी बुद्ध के अनुयायी बने। ऐसा ही कारवां धीरे धीरे 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 1 लाख से ऊपर लोग, 1000, 1 लाख 37,000 अरहंत होने की संभावना पुस्तकों में या सूत्रों में या ग्रंथों में प्राप्त होती है। इतने सारे अरहंत हुए, ये संघ के कारण। क्योंकि इस प्रकार से धम्म को बुद्ध स्वयं अकेले प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, भले वो बुद्ध बने। उनको ऐसे मैनेजमेंट की, ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो वो स्वयं इस प्रकार के आचरण करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए वो कार्य करे, जो उनका धम्म जो है प्रारंभ में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और अंत में कल्याणकारक। बुद्ध कहते हैं कि जाइए, एक दिशा में एक ही भिक्षु जाइए और लोगों के हित और कल्याण के लिए इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य जो है, बाबा साहब बताते हैं, और बुद्ध ने भी इसी उद्देश्य से संघ को बनाया है कि समाज में एक आदर्श समाज बनाने का नमूना निर्माण करना, ये संघ की सबसे बड़ी जरूरत थी। मतलब समाज को एक प्रकार से आईना दिखाए कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आदर्श समाज का नमूना जिसमें मैत्री है, करुणा है, सुसंवादिता है, प्रज्ञा है,
क्योंकि जब तक समाज को ऐसा नमूना नहीं मिलेगा, ऐसा आदर्श नहीं मिलेगा कि सही में अनासक्त होके मैत्री से, दान से, करुणा से कैसे जिया जा सकता है, इसी संसार में निर्वाण का अनुभव कैसे लिया जा सकता है। हाँ, तो उसकी जो स्थापना जो है वो समाज को दिखाने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए, हाँ, संघ की स्थापना करने का बुद्ध के संघ का उद्देश्य है। और यही उद्देश्य ध्यान में रख के, हाँ, बनते संरक्षित जी ने 7 अप्रैल को इंग्लैंड में इसी प्रकार का संघ बनाया। जो बुद्ध की संकल्पना थी, जो बाबा साहब की संकल्पना थी, अगर 1950 का अगर हम बाबा साहब का लेख पढ़ते हैं तो उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण दिखाई देती है। बाबा साहब चाहते थे कि वैश्विक संघ हो, बाबा साहब चाहते थे कि एक नया धम्म सेवक हो, बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा बौद्ध ग्रंथ हो कि जो लोगों को मार्गदर्शन करे। तो इस संघ ने क्या किया, बाबा साहब के उस स्वप्नों को, जब बाबा साहब कहते कि वैश्विक बौद्ध संघ होना चाहिए, हाँ, तो 69 से लेके अभी तक जो 50 साल होने के बाद में और 60 साल की तरफ यह संघ 50 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। इसका मतलब बाबा साहब ने 1950 में जो भविष्य बताया था कि अगर वो होते तो ज़रूर इस प्रकार के संघ की स्थापना करते, लेकिन उसी विचारों को, उसी आदर्श को संरक्षित जी ने समझ के, हाँ, बाबा साहब के उसी धारणा को या बाबा साहब के उसी धम्म दृष्टि को, हाँ, सही अर्थ में स्थापना किया, हाँ, जो आज हम उसकी शाखाओं में, केंद्र में, अपनी जीवन के उद्देश्यों में एक मित्र के रूप में या धम्मचारी धम्मचारिणी के रूप में हम अपने आप को देख सकते हैं। धम्म सेवक उसी का ही एक पहलू है कि जो धम्मचारी धम्मचारिणी या मित्र जब बनते हैं तो संघ का सही में एक धम्म सेवक बन के समाज में, परिवार में रहते हुए, हाँ, धम्म का आचरण करके लोगों को आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा साहब भी यही चाहते थे, क्योंकि भिक्षु संघ का जो एक अपनी मर्यादा का सीमा थी कि वो विहार के बाहर या मोनास्ट्री के बाहर उनको रहना अलाउ नहीं होता है, या उनकी जो जीवन शैली के कारण। लेकिन जब वो व्यक्ति अगर परिवार में रहता है, समाज में रहता है, तो समाज के साथ में जुड़ी हुई समस्या है या लोगों को मदद, धम्म की प्रेरणा देने के लिए उनके पास में बहुत अवसर होता है। और इसलिए ऐसे धम्म सेवक का होना, जैसे बाबा साहब ने सोचा था, उसी प्रकार से आज का संघ में मित्र धम्मचारी धम्मचारिणी के रूप में अगर हम संख्या की बात करें तो 2500 धम्मचारी धम्मचारिणी के रूप में लोग बन चुके हैं पूरे विश्व में। ये कोई मामूली संख्या नहीं, गिनती में हमें कम लगती है, लेकिन इतने लोग फुल्ली कमिटेड प्योर बुद्धिस्ट, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल अभ्यास करके बुद्ध धम्म संघ की सभी शिक्षाओं को, सभी संप्रदायों को, सभी बातों को अच्छी तरह से ग्रहण किया है, आचरण से, बुद्धि से, जो भी मन को प्रशिक्षित करते हुए, हाँ, और मित्रों की संख्या तो पूछिए मत, जो अभी इस प्रोसेस के भीतर ऑन गोइंग है, हाँ। तो इस प्रकार से जो धम्म सेवक के रूप में हम अपने आप को इस संघ में कैसे देख सकते हैं, जो प्रक्रिया बुद्ध से एक भिक्षु या भिक्षुनी हो या उपासक या उपासिका के रूप में एक संघ का नमूना या संघ के सभासद के रूप में हम बौद्ध संघ जब देखते हैं तो उसमें 4 व्यक्ति होते हैं, 4 सभासद होते हैं। एक भिक्षु होता है, भिक्षुनी होती है, उपासक होता है, उपासिका होती है। लेकिन इस संघ की विशेषता यह है कि इस संघ में हर व्यक्ति जो है अपने उस क्षमता के साथ में आगे बढ़ सकता है, जिस क्षमता के साथ बुद्ध के समय, हाँ, उपासक भी अरहंत होते थे, उपासिका भी श्रोतापन्न होती थी, हाँ, भिक्षुनियाँ भी अरहंत होती थी, भिक्षु भी अरहंत होते थे। इस उच्च मानसिक अवस्था या उच्च आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने का जो तरीका, मार्ग जो है,
बुद्ध के समय पूरी तरह से सभी के लिए प्रशस्त था और उसी ही आधार पर इस संघ में भी हाँ बनते संरक्षित जी ने वही खुलापन रखा है कि आप चिवर लो या मत लो, घर में रहो या घर छोड़ के रहो, ये कोई महत्व का आधार नहीं है आपके बोध होने का या श्रोतापन या आ, सुखी होने का। तो आधार यह है कि क्या आप या हम अपने जीवन में बुद्ध धम्म संघों को कितना गहराई में ले रहे हैं, कितना उसको जानने के लिए समय है, ध्यान है, अभ्यास है, उसको हम कितना कर पा रहे हैं। और जितना हम अधिक करेंगे तो हम अपने परिवार में रहते हुए भी अपने शरणगमन को उस ऊंचाई पे, उस गहराई में लेके जा सकते हैं। इसकी जो स्पष्टता पहली बार आधुनिक जगत में बाबा साहब के साथ या बाबा साहब के बाद, हाँ, क्योंकि बाबा साहब और बनते संरक्षित जी की 3 मुलाकातें भी हुई है, जिनके माध्यम से बनते और बाबा साहब का जो मित्रता है या उनकी जो सोच की एकरूपता है, हाँ, विशेषता बुद्ध की शिक्षा को लेके या बुद्ध के आंदोलन को लेके जो उनका एक सामंजस्य या एक समानता जो मिलती है, तो उसी ही के कारण आज एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में पैदा होता है और भारत में 20 साल तक वो बुद्ध धम्म संघ का अभ्यास करता है और जिस प्रकार से संघर्षी जी के मन में बौद्ध आंदोलन या बौद्ध संघ के प्रति या जो बौद्ध धर्म का जो चुनौतियाँ है या उनकी जो समस्या पे जो सवाल खड़े होते हैं, उसी प्रकार के सवाल या प्रश्न बाबा साहब के मन में भी उत्पन्न होते हैं। हाँ, और उसी विचारों के या उसी समस्या के कारण वो एक दूसरे के मित्र बनते हैं, क्योंकि समस्या आपकी मेरी अगर एक जैसी हो, हाँ, तो हम ज़रूर एक दूसरे को पास में आके या उसके बारे में हम एक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से बाबा साहब को लगता था कि बुद्ध धम्म संघ ही हमारे समाज के लिए, अस्पृश्य समाज के लिए या जाति को तोड़ने के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, वैसे ही पूरे विश्व में अगर हमें बंधुभाव या मैत्री या शांति और सुख का अगर प्रचार करना है या लोगों को सुख के तरफ लेके जाना है, तो बुद्ध धम्म संघ के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता है। जैसे बाबा साहब सोचते थे, वैसे ही बनते संरक्षित जी का भी विचार था और इसी के कारण बनते जी ने एक नए आंदोलन की, जो बाबा साहब और बुद्ध के मूल विचार पर आधारित है, ऐसे संघ की स्थापना की जिस प्रकार से संघ में कोई व्यक्ति श्रामणेर बनता है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में और जो पारंपरिक बौद्ध संघ में क्या साम्य है और कहाँ पे भेद है। भेद शब्दों में है, आचरण में और लक्ष्य में भेद नहीं है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जब हम बौद्ध संघ की बात करते हैं तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए आपको श्रामणेर की दीक्षा लेनी पड़ती है, आपको चिवर लेना पड़ता है। तो अगर हम संघ में जब प्रवेश करते हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, तो आपको सहायक या मित्र की दीक्षा लेनी पड़ती है, ताकि आप उस मित्र दीक्षा के माध्यम से बुद्ध धम्म संघ की मुख्य शिक्षा को आप समझ सके और आपका प्रवास आगे बढ़ते जा सके। अगर भिक्षु संघ में कोई भिक्षु बनता है या थेर बनता है, थेरा बनता है, तो संघ में भी जो व्यक्ति धीरे धीरे आगे शरणगमन की प्रक्रिया में आगे जाता है, शिविर करता है, आचरण को और शुद्ध करता है, अपने स्वभाव में बदलाव करता है, बुराई को, अकुशल मन के विचारों को, भावनाओं को छोड़ते छोड़ते जो अभ्यास के माध्यम से या आपके खुद के आचरण के माध्यम से जैसे जैसे आप में बदलाव होता है, तो उसको देखने वाले जो हमसे जो अनुभवी लोग हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं या वो प्रशिक्षित करते हैं कि आपके आचरण को आपने कैसे शुद्ध करना है। हाँ, तो वही शुद्धता एक उस अवस्था में लेके जाती है किसी भिक्षु को कि जब उसका उपाध्याय जो है उसको ऑब्जर्व करता है। भिक्षु संघ में भी 2 प्रकार के उपाध्याय होते हैं। हाँ, एक दीक्षा देने वाला होता है, एक शिक्षा देने वाला होता है। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी एक व्यक्तिगत दीक्षा होती है, एक सार्वजनिक दीक्षा होती है। सिर्फ शब्द वहाँ पे अलग अलग है, लेकिन अगर आप बुद्धयानी धम्मा पढ़ोगे कि कोई व्यक्ति भिक्षु कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो बनते संरक्षित जी ने सिर्फ वहाँ पे नामकरण चेंज है, वहाँ पे भिक्षु है, इधर धम्मचारी धम्मचारिणी है।
वहाँ पे उपासक है, यहाँ पे धम्ममित्र है, ताकि एक आधुनिक पहचान, हाँ, और उसके मूल धारा में वही तत्व जो बुद्ध के समय था और आज के परिप्रेक्ष्य में जो बाबा साहब उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते थे, ताकि समाज में परिवार में रहते हुए बुद्ध की शिक्षा का वो आचरण करे और लोगों तक वो पहुँचे, ताकि वो अपने आप को अच्छा बोध कहने के लिए, हाँ, एक प्रकार से वो परिपक्व हो। हाँ, जब हम कहते हैं कि मैं बोध हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बोध हूँ? जैसे कि कोई डॉक्टर अपने आप को कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, वो कैसे कहता है? ऐसे कहता है क्या? अनजाने में कहता है? नहीं कहता है, क्योंकि उसने उसको शिक्षा ली रहती है कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर होना मतलब क्या। वैसे ही जब मैं कहता हूँ कि मैं बोध हूँ, तो बोध होने का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। हम तभी बोध बनते हैं कि जब हम बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाते हैं। कोई जन्म से बोध नहीं कहता है, हाँ, कोई जन्म से बोध नहीं बनता है। अगर इस प्रकार की कल्पना अगर हम ले रहे हैं, तो जिस प्रकार से ब्राह्मण अपने आप को कहता है कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, तो हम भी अगर इसी प्रकार से कहे, मानने लगे, जानने लगे, हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी भूल है, गलत है। और दूसरा, बोध होना और शरणगमन लेना, ये कोई एक दीक्षा का हिस्सा नहीं है या कोई समारंभ जैसे आज हमने वर्ग किया, मतलब आज ले लिया, मतलब अभी कोई इसका सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं। बनते कहते हैं कि शरण गमन मतलब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो सिर्फ एक घटना नहीं है कि आप एक घटना में, एक विधि में, एक कार्यक्रम में आपने त्रिचरण ले लिया, मतलब आप बौद्ध बन गए। इस भूल से हमें बाहर आना है, क्योंकि लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैंने तो त्रिशरण पंचशील लेके बौद्ध बन गया, हो गया। ऐसा बोध, मैं बोध होने के लिए वो लायक नहीं हो सकता है। वो कह नहीं सकता है कि मैं सैमी बुद्धिस्ट हूँ। अगर डॉक्टर कह रहा है कि सैमी बुद्धिस्ट मैं डॉक्टर हूँ, तो वो उसके लायक है, क्योंकि उसने उसको अभ्यास किया है कि डॉक्टर का मतलब क्या होता है, डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है। हाँ, तो जब हम अपने आप को बोध मैं कहता हूँ, या जो पहली प्रतिज्ञा के तौर पे अगर हम मित्र जो अगर बोध अपने आप को कह रहे हैं या कहना चाहते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा बेस है कि क्या हम बुद्ध धम्म संघ को कितने गहराई में समझ रहे हैं, और गहराई में समझने की प्रक्रिया में हम कितने जुड़े हुए हैं। हाँ? कितना हम अभ्यास कर रहे हैं कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है। हाँ? कितना हम बुद्ध की स्मृति कर रहे हैं, बुद्ध के गुणों को पहचान रहे हैं, धम्म के गुणों को पहचान रहे हैं। हम कितने अपने मन को, विचारों को, अपनी भावनाओं में हम कितना बदलाव रहा है, हमारी मैत्री कितनी बढ़ रही है। तो ये सभी बातें जब तक हमारे जहन में, हमारे आचरण में हम बार बार रोज 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 सुबह से लेकर शाम तक, हर एक दिन, हर हर सप्ताह, हर महीना, हाँ, हम किस प्रकार से बुद्ध को समझने के लिए कहाँ पे समय निकाल रहे हैं। अगर समय नहीं निकलेगा तो कहाँ से हम बौद्ध हूँ कहना कैसे प्रमाणिक होगा, कैसे प्रामाणिक होगा। हाँ, ये तो हम समाज से धोखा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप से कर रहे हैं। कि हम वैसे बौद्ध है ही नहीं, लेकिन कहने के लिए हम कहते कि मैं बौद्ध हूँ। हाँ, तो कहने के लिए बौद्ध कहना और हो के बौद्ध कहना, ये दोनों बातें अलग अलग है। तो जब मित्र बनता है तो कहने के लिए बौद्ध नहीं कहता है, वो जानता है कि मैं बौद्ध होने का मैंने क्यों संकल्प लिया है, और कितने बार मैंने अभ्यास के माध्यम से जाना है कि मैं दीक्षा क्यों लूँ, मैं बौद्ध क्यों हूँ। और इस प्रकार से पहला जो प्रतिज्ञा ही जो है आपको दूसरी प्रतिज्ञा में लेके जाती है। जितना आपको बुद्ध धम्म संघ में, बुद्ध होने में जितना विश्वास रहेगा, या शरणगमन में जितना विश्वास रहेगा, उतना ही पंचशील का आचरण हमसे बेहतरीन होगा। अगर हमारे त्रिशरण में अगर सामाजिक उद्देश्य है, तो सामाजिक तौर पे ही हमारा त्रिशरण पंचशील के साथ संबंध रहेगा। अगर हमारा थोड़ा उससे और गहरा जाता है, बार बार उसमें हम बदलाव लाते हैं, बार बार हमारी
जो सीमाएं टूटने लगती है, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो जो जो हमारी जो स्मृति है, अभ्यास अभ्यास है बुद्ध धम्म संघ के प्रति जितना बढ़ते जाता है, उतनी उतनी मर्यादा, उतना उतना जो हमारा ना समझी से उसको समझना वो टूटते जाता है, और हम सही अर्थ में पंचशील का और गहराई में पालन कर सकते हैं, और हम और काया वाचा मन से हम शुद्ध हो सकते हैं, जो शुद्धता हमारे बोध होने के लिए एक प्रकार से वो उसका वो परिणाम है, वो फल है। जब हम पंचशील का पालन करते हैं तो पंचशील का पालन ऐसे ही नहीं करते हैं सामान्य व्यक्ति के तौर पे, हम बुद्ध बनने के लिए पंचशील का पालन करते हैं। हाँ, बुद्ध होने की प्रक्रिया में आने के लिए हम पंचशील का पालन करते हैं। तो जितना हम गहराई में हमारा उद्देश्य होगा, उतना ही गहराई में हमारा आचरण धीरे धीरे हमें प्रेरित करेगा। और वो प्रेरणा अगर कम ज़्यादा होती है, लगता है कि मेरा आचरण सही हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है, उसको प्रमाणित करने के लिए तीसरी प्रतिज्ञा हम लेते हैं कि मुझे विश्वास है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए मदद रूप है। जब हम शील में गड़बड़ी करते हैं और हमें लगता है कि सही में हमारा आचरण सही हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं और आपको पता नहीं है कि दवाई सही है कि गलत है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, या हॉस्पिटल में जाते हैं। तो यहाँ पे संघ क्या है? एक प्रकार से डॉक्टर से बना हुआ हॉस्पिटल है, और हमें विश्वास होने लगता है कि यहाँ पे जाने से जो भी मेरी कमियां हैं आचरण करने में हो या बौद्ध बनने में हो, वो ज़रूर मुझे यहाँ के संघ का जो एक्टिविटी है, कि क्लास हो, मित्रता हो या शिविर हो, जो भी अभ्यास हो, उसके माध्यम से मैं अपने शील को और बोध होने को मैं और प्रभावशाली कर सकता हूँ, परिणाम कारक कर सकता हूँ, और फिर धीरे धीरे शरणगमन जो है हमारा परिणाम कारक या परिणामता की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो मुझे लगता है कि समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि समय वैसे ही ज़्यादा हुआ है, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए अंतिम में यही बात कहूँगा कि जो ये 3 प्रतिज्ञा जो है, एक प्रकार से बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने वाली है। जब मैं बौद्ध हूँ ऐसा कहते हैं कि वो बुद्धं शरण गच्छामि है। जब मैं पंचशील का आचरण करूँगा ऐसा मैं कहता हूँ तो धम्मक शरण है। और जब मैं महासंघ के सहवास में रहने में अगर मुझे विश्वास है तो वो संघ शरण है। तो जिस प्रकार से पारंपरिक रूप में बुद्ध के समय कोई व्यक्ति संघ का सभासद या बुद्ध शासन में प्रवेश करता था तो वो बुद्धं शरण गच्छामि, धम्मं शरण गच्छामि और संघं शरण गच्छामि कह के ही करता था। उसी प्रकार से संकल्प के रूप में भी हमें बुद्ध धम्म संघ है, और शरणगमन के रूप में भी हमें बुद्ध धम्म संघ है, जिससे हमें अपने प्रतिज्ञा के माध्यम से उसको जोड़ने के लिए हमें और सरलता और संघ से हमें मदद मिलती है। तो बहुत बहुत साधुवाद जो आपने आज के इस विशेष दिवस पे जो बातें मुझे आपके बीच में रखनी थी कि आज सही में जो ऐतिहासिक संघ है और हमारा संघ किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्व रखता है। मेरी बात यहाँ पर मैं पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद जो मुझे समय दिया इसके लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा, बहुत सारी जानकारी ऐसी दी है कि जो पता नहीं था।